तो विहंगम योग की जो भूमि है अनुभव की भूमि है। यह जो बक्सर है इसकी क्या विशेषता है? यह नगरी, मैं कहा शुरू में ही कि नगरी विश्वामित्र की है। आप रामायण पढ़ते हैं, राम कथा का भी श्रवण करते हैं, क्या किसी ने कहा, किसी ने बताया आपको कि रामायण के अंदर चर्चा है सदगुरु की? चर्चा है योग की? संभव तो नहीं बताया। विहंगम योग कहता है कि रामायण के अंदर जो चर्चा सदगुरु की है, जो योग की है, उसका सिर्फ आप पारायण कर लेते हो, ध्यान नहीं देते हो, कथा सुन के चले जाते हो। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने कहा ज्ञान कैसे होगा? केवल श्रवण से नहीं होगा, केवल स्वाध्याय से नहीं होगा, प्रवचन से नहीं होगा। ज्ञान होगा योग करने से। राम का भक्त कौन है? जो योग करता है। रामायण के अंदर गोस्वामी जी ने क्या कहा? धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। मैं कथावाचकों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो चौपाई है केवल कथा में रह जाएगी, केवल पाठ में रह जाएगी कि क्रिया रूप देना है। क्रिया रूप नहीं देते हो तो मेरे विचार से आप राम के भक्त नहीं हो। रामायण के अंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि जीव का जो आधार है, जीवन का जो आधार है, जो कर्णधार है, कौन है? सदगुरु है। वो सदगुरु कौन है? जो आपके जीवन का आधार है। कभी आपने ध्यान नहीं दिया, चौपाई पढ़ लिया, कथा सुन ली, पारायण हो गया, बहुत बढ़िया कथा हुई थी, बहुत सुंदर ढंग से वो व्याख्या किए थे। विहंगम वो कहता है कि इससे काम नहीं चलने वाला है, मामला बिगड़ने वाला है। मामला सही तभी होगा जब उसको जीवन में हम ढालें। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। कथा आप सुन लिए, लेकिन कर्णधार सदगुरु क्या है? इधर ध्यान नहीं दिए, बस कह दिए बहुत बढ़िया कथा हुई थी। कथा तो बढ़िया होगी ही, कथा जो है एक शुभ कर्म है, कथा सुनना चाहिए,
उससे बहुत लाभ होता है, विचार बदलते हैं, भगवान से प्रभु से डरते हम हैं। लेकिन जो चौपाइयां हैं रामायण के अंदर और जिन चौपाइयों में योग का संदेश है, सदगुरु का संदेश है, अगर उधर आपका ध्यान नहीं है तो आपका कथा सुनना भी अधूरा है। समय है, बुद्धि पर जोर दें, चिंतन करें, खोजें कि वह योग क्या है जिसके द्वारा पूरा पूरा ज्ञान होगा। वह सदगुरु कौन है जो जीवन का कर्णधार है। भगवान राम एक बार बहुत उदास हो गए, चले गए कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि के पास। कहते हैं गुरुदेव, यह जो जीव है संसार में अनादिकाल से पड़ा हुआ है, उसका उद्धार कैसे होगा। वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं भगवान राम को कि हे राम, जब तक यह जीव चिरकाल तक योग का अभ्यास नहीं करेगा तब तक संसार के बंधन से अलग नहीं होगा। जन्मांतर शताभ्यस्था राम संसार संस्थिति सचिराभ्या योगेन न क्षीयते कश्चित्। तो हम लोग जो है योग कहाँ करते हैं, हम लोग तो पारायण कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, समझते हैं जीवन हमारा सफल हो गया। सफल हुआ है, लेकिन वह जो सफलता आपकी है अभी अधूरी है। अगर पूरी करना है तो आ जाओ विहंगम योग संस्थान में।